मिडिल ईस्ट में जंग के हालातों के बीच पाकिस्तान के हुक्मरान सऊदी दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद को अफगान एयरफोर्स ने धुआं धुआं कर दिया है। मुल्क में टेंशन है और शाहबाज अपने साथ मुनीर और इशाक डार को लेकर विजिट पर निकल गए। सवाल यह है कि शाहबाज मुनीर को ऐसी क्या टेंशन हो गई है कि बार बार प्रिंस सलमान से मिलना पड़ रहा है। डिबेट से पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान ने जो कहा वो किया। नतीजा ये तस्वीरें हैं जो इस्लामाबाद और खैबर से सामने आई हैं, जहां अफगान एयरफोर्स के ड्रोन ने धुआं धुआं कर दिया है। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान को ओपन वॉर की धमकी तो दी, लेकिन इसकी धमाकेदार शुरुआत अफगानिस्तान ने कर दी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को अंदर घुस कर मारा। कई जगह मिलिट्री बेस तबाह किए तो कई जगह ड्रोन से हमला किया गया। अफगानिस्तान ने आज सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में किया, जहां कोहाट मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने कोहाट में एक किले में बेस बनाकर रखा था, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद डंप किया गया था। इस बेस का इस्तेमाल डुरंड लाइन पर हथियार पहुंचाने और ऑपरेशनल मदद पहुंचाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान ने सिर्फ एक जगह अटैक नहीं किया, बल्कि डुरंड लाइन पार करके पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक किए। पाकिस्तान की आवाम इन हालातों के लिए अपने हुक्मरानों को कोस रही है। आरोप लगा रही है कि अमेरिका की जी हुजूरी के चक्कर में शाहबाज मुनीर ने मुल्क को मुसीबत में डाल दिया है। एक तरफ अफगानी ड्रोन पाकिस्तान को धुआं धुआं कर रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज एंड कंपनी सऊदी प्रिंस के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। अमेरिका, ईरान और सऊदी के बीच फंसे शहबाज को समझ नहीं आ रहा है कि किसका साथ दें और किससे मुंह फेर लें। पाकिस्तान के लिए असली मुसीबत तो ये कि वो बिना भीख के पैसों पर अपने मुल्क को एक दिन नहीं चला सकता। ऐसे में ना तो ईरान का विरोध कर सकता है और ना ही सऊदी से मुंह मोड़ सकता है और ना अमेरिका को कुछ कह सकता है। दूसरी तरफ वॉर सिचुएशन के बीच भी भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। ईरानी विदेश मंत्री से बात के बाद खबर यह है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को निकलने की परमिशन मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दर्शकों, ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आपको यह समझ में आया कि कैसे वर्ल्ड में वॉर जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान का स्टैंड किसी को नहीं पता। पाकिस्तान की एक ही नीति है, जहां खैरात मिले वो लूट लो, जहां खैरात मिले वहां अपना कटोरा लेकर पहुंच जाओ। और इस नीति में पाकिस्तान इस वक्त फंसता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के आगे हाथ फैलाता था, सऊदी अरब के आगे और ईरान के आगे, और ये सब इस वक्त जंग में है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान को पीट रहा है और पाकिस्तानी आवामी इस पिटाई पर सवाल पूछ रही है। बातचीत करेंगे, कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए कर्नल दिनेश नैन जुड़ गए बतौर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। हमारे साथ जाने माने पैनलिस्ट दीपक वोरा से जुड़ गए, फॉर्मर डिप्लोमेट है। हमारे साथ मेजर नदीम जुड़ गए जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान से बेहद खास मेहमान। हमारे साथ वजीहा सहीद जुड़ गई हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ सैयद उमर गारदेजी जी जुड़े हुए हैं जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ इरशाद अहमद जी भी जुड़ गए। डॉक्टर इरशाद अहमद जी PMLN के नेता हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत नदीम जी आप ही से करता हूं। भाई, किस तरफ अपना चल रहा है मामला? मतलब अमेरिका के सामने व्हाइट हाउस के बाहर आप खड़े हो जाते थे, वहां पर भाव नहीं मिलता था। कोशिश ये होती थी कि भाई आपके संबंध अमेरिका से अच्छे हो जाएं। UAE के साथ आपने डिफेंस स्ट्रेटेजिक अपना वो पूरा रिलेशन बना दिया जिसमें कि एक पर हमला दूसरे पर माना जाएगा। ईरान के साथ भी आप संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब खामेनेई मारे गए तो उनको मार्टियर बता रहे हैं, आप शहीद बता रहे हैं। भाई, किस तरफ अपना स्टैंड है? कुछ पता चल रहा है आपको? बेसिकली सर, VRD इस वक्त जो है ना वो ग्लोबल लीडर हैं, एंड खास तौर पर इस्लामी उम्मा में तो VRD ओनली लीडर अवेलेबल इस वक्त। तो हम क्योंकि ये सारी उम्मा को लीड कर रहे हैं, तो वी आर नॉट देयर कि किसी एक कंट्री को जो है हम सपोर्ट करें। हम वहां पे नदीम सर, माफी के साथ रोक रहा हूं, बहुत इनिशियली रोक दे रहा हूं। यहाँ कॉम्पिटिशन कटोरा लेकर खैरात लेने का नहीं है। यहाँ कॉम्पिटिशन सुपर पावर्स के बीच में। आपकी कहीं कोई गिनती नहीं है सर, आई एम सॉरी टू से। पहले आप लोग अपना राशन बंद करें, वो जो 5 किलो दे रहे हैं लोगों को, आवाम को। और अरे हम कम से कम उस हैसियत में तो हैं, हम कम से कम उस हैसियत में तो हैं सर। आप वो भी नहीं दे पाएंगे। 20 बंदों पे एक टॉयलेट। रमजान चल रही ना सर आपके यहाँ, तो फिर 1 किलो सेब की कीमत कितनी है सर? वो कितने लोग खरीद पा रहे पाकिस्तान में? इस वक्त मेरा ख्याल 100 रुपए किलो है। और फ्रूट तो बहुत सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिजिनस है हमारे पास, और ऐसी कोई एक्सपेंसिव नहीं है। मैं तो देखता हूँ कि 1000 रुपए के मेरे ख्याल में पूरा थैला भर के तो किलो आ जाते हैं, वो 5 दर्जन इस तरह से होते हैं।
तो शायद 200 रुपए दर्जन है, थिंग्स लाइक दैट। तो चीजें इतनी एक्सपेंसिव नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अदरवाइज तो लोग रोडों पे निकल आते हैं, आपको पता है, जैसे ईरान में भी हुआ। हम पाकिस्तान में असल में जो रोल प्ले कर रहे हैं सर, वो यही है कि मीडिएशन का है। हमने गल्फ कंट्रीज को भी खामोश रखा है और उनको जो है स्टैंड बाय रखा है। उनको हमने कहा है कि जनाब आप इस चीज को अपने ऊपर वो अटैक ना समझें, इट इज नॉट एन ऑफेंसिव अगेंस्ट यू, इट इज बेसिकली द टैक्टिक्स ऑफ द ईरान। इसी तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो कर रहा है, वो हमें मौका मिला हुआ है, पूरी दुनिया और आप लोग सब बिजी हैं इस वक्त गल्फ के अंदर। तो हमने कहा दिस इज द टाइम के सालों को जितना भी इनकी पोस्टें फ्यूल टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ भी है जिसको ये इस्तेमाल करके पाकिस्तान को खामखा तंग कर रहे थे, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक तरीके से अभी हम ये ठोक रहे हैं, जिसको आपकी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो आप लोग बोलते हैं। लेकिन नदीम साहब देखिए क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आप लोग इतना गुर्बती में जी लिए हैं कि अपने खुश होने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते हैं। भाई ठीक है, अगर आप स्वघोषित अपने आप को मानते हैं कि हम ही सबको लीड कर रहे हैं, आपको मुबारक हो साहब। दिनेश नैन सर, ये समझ नहीं पा रहे कि इनका स्टैंड क्या है, या फिर वाकई में हर जगह से पिटने की नौबत आ गई तो हर जगह जाकर सिर्फ अब हाथ फैलाने की एक टैक्टिक बची हुई है पाकिस्तान की। दिनेश नैन सर, हमें सेकंड स्ट्राइक भी मिल गई सऊदी अरब की तरफ जाके। ठीक है, ओके सर, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास। इनका स्टैंड बहुत क्लियर है। इनको चाहिए जहां से भी मर्जी हो, डॉलर चाहिए भीख में, कहीं भी मिल जाए। अब ये आज की तारीख में शम्सी एयरबेस में अमेरिका के ड्रोन्स उड़ रहे हैं, MQ-9 सर्वेलेंस कर रहे हैं रशिया ईरान का। तो ऐसे तो ये खंजर घोंपते हैं। सऊदी अरब में गए थे, सऊदी अरब ने जब इनके जनरल साहब वहां गए, आसिम मुनीर, उनको प्रिंस ने बोला सऊदी अरब के कि भाई ईरान हम पे अटैक कर रहा है, हमारा आपस में एक दूसरे के साथ में करार है, तो आप कुछ करें। तो इनको समझ, ये सिर्फ सऊदी अरब से भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया था जी। ये इतने चालाक और शातिर दिमाग के भिखारी हैं कि इन्होंने सोचा कि वो पैसा तो मैं देगा कम से कम हमें, हमने तो कुछ करना नहीं। पहले उन्होंने हूती के लिए बोला, हूती के साथ खिलाफ लड़ाई करो हमारे साथ, तो मना कर दिया। अब ईरान के लिए बोला तो वहां से आके चुपचाप बैठ गए। लेकिन अमेरिका के साथ ये लीड कर रहे हैं सर, ये तो कह रहे हैं ये लीड कर रहे हैं, ये सऊदी अरब को रोक रहे हैं कि ईरान पर हमला ना करें। दो डिस्ट्रॉयर उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में लगा रखे हैं। अब ये तो खुदा का खौफ खाओ, इनका तो कोई भरोसा नहीं, कल को अटैक भी कर देंगे अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर, कुछ नहीं भरोसा इनका। ये लोग वो हैं तो जनरल जियाउल हक के टाइम पे, अगर आपको मैं बताऊं तो पैलेस्तानी ये करते रहते हैं पूरी दुनिया में, देश में भी अपने लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, फिलिस्तीनियों के साथ है। नदीम, जनरल जियाउल हक, आपकी असलियत तो यही है ना कि आपको मिलेगी खैरात तो आप अमेरिका के साथ भी हो जाएंगे, आपको मिलेगी खैरात तो आप सऊदी अरब के साथ भी हो जाएंगे, और ईरान के साथ अपने को मुस्लिम उम्मा साबित करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान दिफाई तौर पर क्योंकि दुनिया में 8वें नंबर पे खड़ा है, सऊदी अरब इकोनॉमिक पावर के तौर पर दुनिया में खड़ा है, तो ये दोनों की दोस्ती है। वो हमें इकोनॉमिक साइड के ऊपर हमारा दिफा करेंगे तो हम डिफेंस साइड पर उनका दिफा करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ऐसी हालत नहीं है जैसे सर दिनेश शो करना चाह रहे हैं। भाई पाकिस्तान के अंदर ये आवाज उठ रही है कि अफगानिस्तान जो पीट रहा है पाकिस्तान को, उसके पीछे का कारण यह है कि आप लोग जो अफगानिस्तान का पोर्ट है वो अमेरिका को गिफ्ट देना चाहते हैं, और जिस अफगानिस्तान पर अमेरिका ने जीत दर्ज कर पाया उस पर आप क्या जीत दर्ज करेंगे? ये आपके अंदर खाने से आवाज उठ रही है, जो हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया अभी दर्शकों को। कौन है जो ये कह रहा है आपको? मतलब आपकी पाकिस्तानी आवाम कह रही है, पाकिस्तानी आवाम कह रही है, पाकिस्तान से ऐसी कोई आवाजें नहीं उठ रही है, आपके इंडियन चैनल से उठ रही है। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर ये पाकिस्तान की आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं है, बेकारी मुल्क कह रहे हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्यों पूरे शो पूरा दिन लेके लगे रहते हैं? क्या परेशानी है? कोई और मसले हैं आपके इंडिया के? दो चीजें ना मैडम, एक तो हमें पाकिस्तान को एक्सपोज करने में मजा आता है, और वो आपकी बौखलाहट, शुरुआती कमेंट में आपकी बौखलाहट से हमें और मजा आया कि हम समझ गए कि भाई पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पाकिस्तान की हैसियत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि इस वक्त 3-4 मुख्तलिफ, जरा सा लॉजिकल इसको सोचे ना, यहाँ के बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के भी साथ अच्छे रिलेशन में है, सऊदीया और ईरान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं, सऊदीया के साथ बहुत अच्छे हैं और ईरान के साथ मजीद अच्छे हो रहे हैं। और इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने मीडिएशन का रोल भी किया है और आइंदा भी करेगा। अच्छा, एक लाइन में जवाब दीजिए, आप अंतरात्मा की आवाज से आप एक बात का जवाब दीजिए सईदा जी, एक वजीहा सईद जी, एक बात का जवाब दीजिए। अमेरिका ठीक कर रहा है जो लगातार ईरान पर हमले कर रहा है,
या ईरान ठीक कर रहा है क्योंकि आपने उनके सुप्रीम लीडर को मारे जाने को शहीद बताया, या फिर पिटकर सऊदी अरब ठीक कर रहा है? मतलब इन तीनों में से सही कौन है? सऊदी अरब भी जवाब देने की अहलियत रखता था और ये पाकिस्तान की वजह से मुमकिन हुआ कि सऊदी अरब ने ईरान को वार्निंग तो दी कि आप हमारे इलाकों पर हमला ना करें, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि अच्छा, किसी तो गल्फ कंट्री ईरान के ऊपर सऊदी अरब अगर वार्निंग दे रहा है तो वो पाकिस्तान की बदौलत दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपने क्या सोचा कि सऊदी इतना बेवकूफ है कि वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर लेगा? मैडम, लोग कहते हैं कुत्ता पाल लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए, मुगालते मत पालिए। गलत फहमी का कोई इलाज है नहीं दुनिया में। आपकी भी गलत फहमी का इलाज कोई नहीं है। आप सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, यहाँ आए इस्लामाबाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपने ऐसा शहर पूरे भारत में देखा। मुझे वजिया सईद जी ये बताइए ना फिर कि फिर वो पैसे के लिए क्यों जाते बार बार? आप सऊदी अरब के पास पैसे के लिए क्यों जाते हैं? अपना न्यूक्लियर पावर गिरवी रखने की पेशकश क्यों करते हैं? फिर इसके अलावा भी हम बहुत सारी वजूहात से जाते हैं। सऊदी अरब में है मक्का और मदीना, और आपको पता है उसकी हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है। पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी सादत है कि अब ये ठेका या जो भी है अब वो हमें मिल गया, एंड वी आर द गार्डियन ऑफ दैट होली लैंड। क्या किया आपने मैम? क्या वजिया मैडम करा क्या आपने? वो बताएं। इन्होंने सपोर्ट कर दिया, इन्होंने यूएई को सपोर्ट कर दिया। क्या किया वजिया मैडम बताएं तो सही कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ अमेरिका को ड्रोन्स की सुविधा देने के बजाय अलावा शमसी बेस से और अपनी कुछ तोपें और जो 12 कोर के जो फौजी हैं वो बॉर्डर पे बिठा के एक लॉन्च पैड बना रखा है ताकि अमेरिकन फोर्स जब चाहे वहां घुस जाए ईरान में। इसके अलावा आपने सऊदी अरब के लिए क्या किया? ईरान को तो खंजर घोंप दिया। उनके उनकी इंटेलिजेंस ने बताया, ठीक है वजिया जी, उसकी इंटेलिजेंस ने कि आप लोगों के हथियार लेकर के जो वहां पे ईरान की हिमायत पूरी दुनिया में सबसे पहले खुलकर किस मुल्क ने की? पाकिस्तान ने की। तुर्की का नंबर उसके बाद है। तो आप खुलकर कह रही हैं कि अमेरिका गलत कर रहा है? ईरान क्यों कह रहा है कि आपके लोगों ने हथियार लेकर के वहां पे जो लोग सड़कों पे निकले थे उसके बीच में टेररिस्ट भेजे आप लोगों ने? ये क्यों बोल रहा है वो? ईरान क्यों बोल रहा है ऐसा? ईरान ऐसा क्यों बोल रहा है वजिया कि आप लोगों ने हथियार देकर के उनके जो वहां पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे उसमें कुछ चंद जो है आपने आतंकवादी लोगों को घुसेड़ा, उनकी इंटेलिजेंस ने पकड़ा? आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जून में जिस वक्त ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था तो उनकी पार्लियामेंट से तशक्कुर पाकिस्तान के नारे निकले थे। वो पागल नहीं है। अगर हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं तो हमें क्यों शुक्रिया कहेंगे? और अभी आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में इरशाद अहमद जी मैं आ रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद गद्दाफी साहब आ रहा हूं आपके पास, सैयद उमर जी मैं आ रहा हूं आपके पास, दीपक वोरा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। इरशाद जी मुझे लगता है आप सही बताएंगे। तो मतलब अमेरिका गलत कर रहा है क्योंकि जैसा कि वजिया साहब बता रही हैं कि अमेरिका ने हमले किए और उस पर सबसे पहले निंदा पाकिस्तान ने की। हालांकि इतने गट्स हैं नहीं आपके, लेकिन वो कह रही है कि सबसे पहले निंदा आपने की। तो मतलब आप अमेरिका के खिलाफ हैं, मतलब आप कभी भी कटोरा लेकर अमेरिका के सामने तो नहीं जाने वाले, या भारत से मार पड़ी तो कभी सीज फायर के लिए अमेरिका के पास आप लोग नहीं जाने वाले। गलत है ना सर वो? तो फिर आप कभी भी नहीं जाते। बहुत शुक्रिया। देखिए मैं चाहूंगा कि मुझे सुनिए आप। पहले तो यह है कि अमेरिका से गलती हुई तो उसने व्हाइट हाउस में तमाम अपने मसालिक के लोगों को बुला के वहां व्हाइट हाउस में दुआएं शुरू करा दी क्योंकि उससे गलती हो गई। और हिंदुस्तान ने जो गलती की उसने हैसियत भी बता दी सबके सामने का, स्टैंड अप शहबाज शरीफ। उसने ऐसे करके कहा था स्टैंड अप शहबाज शरीफ, याद आया आपको? ये एक होती है अपने जहन का फतूर निकालना जो आप लोग निकालते हैं हमेशा। फिर ये आप मेजर नदीम और जहर उगलते हैं। जरा बात सुनिए, अभी बात सुनिए ना, सवाल किया मुझसे आपने, अभी बात सुनिए, जरा धीरज रखिए। दूसरी बात यह है कि गलती आपके वजीर आजम से भी हुई जिसने थपकी दी जाकर के इजराइल के वजीर आजम को कि आओ हमला कर दो हिंदुस्तान पे। आज ये दलदल में फंसा हुआ हिंदुस्तान भी है। मैं ये समझता हूं कि अगली बारी हिंदुस्तान की है, देखिएगा, ये हंसने की बात नहीं है दीपक बोरा जी। आप तैयारी रखिए, अपने हिंदुस्तान को संभालिए, अपने मुल्क की जो है ना हिफाजत कीजिए, ना कि पाकिस्तान की सरहद की तरफ आप देखिए और पाकिस्तान के खिलाफ। इरशाद अहमद खान साहब, बतौर भारतीय मेरी एक बात सुनिए। मैं भारतीय हूं और एक सलाह देता हूं, एक पड़ोसी होने, अच्छा पड़ोसी होने के नाते। आप अच्छे पड़ोसी नहीं है। काश आप अच्छे पड़ोसी होते तो खित्ते की हम आतंकियों के अच्छे पड़ोसी नहीं हो सकते। खित्ते में दहशतगर्दी ना होती। हम आतंकियों के अच्छे पड़ोसी नहीं हो सकते। इरशाद अहमद खान साहब, हम आतंकियों के अच्छे पड़ोसी नहीं हो सकते। आतंक का फन कुचलना हमें आता है, और अगर आपको ये बुरा लगता है आतंक का फन कुचलना, तो हम बुरे हैं आपके लिए, और हम बहुत बुरे हैं आपके लिए। अगली बार छेड़ कर देखिए, हम इससे ज्यादा बुरे हैं आपके लिए। लेकिन इरशाद जी सुनिए, एक छोटी सी बात, एक सलाह के तौर पर कह रहा हूं इरशाद जी, ईरान को ये पता चला कि पाकिस्तान के बेसिस इस्तेमाल हो सकते हैं। ईरान ने सीधी धमकी दी थी पाकिस्तान को कि हमले पाकिस्तान में भी होंगे।
आप मुझे सुने जरा, अब जरा एक मिनट सुने ना जरा। आप बुरे हैं पूरी दुनिया के लिए, आप बुरे हैं सिखों के लिए, हिंदुस्तान के, आप बुरे हैं सिखों के लिए बुरे हैं, सिखों को वहां 3,33,000 का कर्ज हर पाकिस्तानी पर है, वो हमें बताएगा। आप मानेंगे ना माने, जो पतलून टंग रही है सर, उसको संभालिए। दीपक वोरा जी, पूरी दुनिया को मालूम, दीपक वोरा जी, इनकी समस्या यही है कि इन्हें अपनी समस्याओं को देखना नहीं है, इनको दूसरे पर आरोप लगाने या लांछन लगाने। दुनिया को मालूम है ये जो मिसाइलबाजी कर रहे हैं आप हैं। अरे फिर ऑपरेशन सिंदूर की तरह पिट जाएंगे किसी दिन, क्या आप जबरदस्ती लड़ रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं हम पिटेंगे, हमने पीटा। इस बार अमेरिका भी नहीं बचाएगा, इस बार आप अमेरिका की गोद में नहीं बैठ पाएंगे। दीपक वोरा जी प्लीज, जितने भी माइक बंद कर दीजिए सर। ये हर चीज में सिंदूर ले आते हैं, ये ले आते हैं, वो ले आते हैं। आई थॉट कि आज हम बात कर रहे हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में समय जंग चल रही है उसकी बात कर रहे हैं ना। अभी तो ये बोलेंगे सब भारत की गलती है। मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ, माय फादर्स फैमिली गजनी से है अफगानिस्तान में। सर ये इसको खामोश करा दीजिए, इसका भेजा फ्राई हो गया, सर ये सही नहीं है, संतुलन नहीं है इसमें सर, इस व्यक्ति को चुप करा दीजिए। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ रीजन असेसमेंट कि क्या हो रहा है सर, क्योंकि माय फादर्स फैमिली अफगानिस्तान से थे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर कि जब स्थापना हुई थी, जब जन्म हुआ था पाकिस्तान का, तो अफगानिस्तान एकमात्र मुल्क था जिन्होंने कहा था इनको संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाना चाहिए। बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। फिर जब तालिबान आया तो ये भांगला कर रहे थे, अब हमारे तालिबान दोस्त आ गए, ऐसे किसी की आलोचना नहीं मैं कर रहा, बहुत खुश हो रहे थे, आगे हो गए हमारे भाई हैं, उनके लिए जान दे देंगे। यही साहब जो बैठे हुए हैं, जब ये सिंदूर बिंदूर की बात करते हैं, यही नाच रहे थे टीवी पर। फिर क्या हुआ, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमको नाचना नहीं चाहिए था क्योंकि तालिबान हमें ठोक रहा है। अब क्या हो रहा है सर, व्हाई इज द तालिबान, क्यों हमला कर रहे हैं जिहादिस्तान के ऊपर? मैं इसका कारण आपको बताइए। तो कहेंगे भारत करवा रहा है सब, इसका कारण ये है कि शुरू से 65 की लड़ाई के बाद सर, जब हम लोग लाहौर की तरफ जा, इनकी फौज ने कहा कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, क्योंकि हमारा जो आप देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट पाकिस्तान बहुत पतला है, नॉर्थ टू साउथ बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि ये काट देंगे हमको 2 हिस्से में, तो हम अफगानिस्तान जाके रीग्रुप करेंगे। फौजी लोग ये जानते हैं, स्वीकार ना करें वो उनका अपना विचार है। इन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की, वो स्ट्रेटेजिक डेथ बन गया। फाइनली मैं इतना कहूंगा सर, मेरे अभी भी 34th कजन्स गजनी में बैठे हैं, पठान लोग, पश्तून नफरत करते हैं पाकिस्तान से, यहां तक कि मुझे कहते हैं हमारा बॉर्डर तो भारत के साथ था, ये चूहा कहां से भी। लेकिन एक आप जवाब दीजिए, लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम दीपक सर, एक छोटी सी बात 20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, एक छोटा सा सवाल के साथ 20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिएगा। दीपक सर, मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड है क्या? अमेरिका की तरफ जाएं, यूएई की तरफ जाएं, या ईरान का साथ दे दें? हर जगह तो खैरात मांगने जाना है ना सर, फर्दर में जंग रुकेगी फिर कटोरा लेकर तो जाना ही है। हाँ, मैं कंप्लीट कर लूं तो हाँ जल्दी से 20 सेकंड में सर प्लीज। मुझे कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं? नहीं सर, आप ही से कह रहा हूं, दीपक सर आप ही से। हाँ, तो बस मैं फाइनली इतना ही कहना चाहता हूं सर, वो लोग क्यों नफरत करते हैं वो आप खुद अपने गरिबान में झांक के देखिएगा क्यों करते हैं। उन्होंने आपके साथ ये किया वो किया, द रियलिटी इज आज वो आपको ठोक रहे हैं। उन्होंने आप ड्रोन्स लेके आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया। मैं नहीं कह रहा, आप डिनाई कर दीजिए, कुछ नहीं हुआ जी, सबको बड़ा अच्छा है। दैट्स नॉट द रियलिटी सर। ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये इंटरनेशनल मीडिया का जमाना है, जो आपने छुपाना है छुपा लीजिए। दैट्स ऑल दैट आई वांट टू से। आई हैव टू लीव नाउ, क्योंकि ये सिंदूर की बात करेगा, भुखमरी है, पाकिस्तान में 2 रुपए किलो के चावल मिलते हैं और 5 रुपए का तेल मिलते हैं, सब वो चीजें बोलेगा ये। इस आदमी को मैं जानता हूं। दीपक सर, Therefore, my only request is, दीपक सर, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं आपसे कि इनका झूठ बेनकाब होना जरूरी है और आप बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप भले ही 1-to-1 डिबेट में अगर ना पढ़ना चाहे वो आपकी, तो मैं आपको टाइम दूंगा, आप अगर रुक सकते हैं तो प्लीज जरूर रुकिए। इरशाद जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, भारत डिप्लोमेसी कैसे करता है? वो वॉर के सिचुएशन में भी पता चलती है जब ईरान कहता है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत के जहाजों को जाने देंगे। भाई आपने तो शहीद बता दिया था खलीफा को, आप लोगों के कितने जहाज पास होने देगा? हम तो ये कह रहे हैं कि मैं पहले ये कह रहा था कि हम हर अपने दोस्त मुल्क के साथ खड़े हैं, वो अमेरिका है, वो यूएई है, वो सऊदीया है, वो कतर है, वो तुर्की है, और हम हर उस मुखालिफ के खिलाफ खड़े हैं वो आपको खैरात देने वाले मुल्क है, जो आपके साथ मिलकर दहशतगर्दी कर रहा है, जो दहशतगर्दी फैला रहा है खित्ते में, जो अमन को खराब कर रहा है, उसके खिलाफ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि आप अभी ये बोरा साहब फरमा रहे थे कि जी अफगानिस्तान वाले ये हैं, अफगानिस्तान वाले वो हैं। देखिए, अगर हम 1.5 अरब
मुल्क को मुर्गा बना सकते हैं ना, ये चंद दहशतगर्द हमारे लिए कोई मायना नहीं रखते हैं, मेरी आर्मी के लिए, मेरे जवानों के लिए। इस्लामाबाद में घुस के ड्रोन से मारा है सर। देखिए यही खुशफहमी में जीते जीते पिटते जा रहे हैं, हर जंग में पिटते आए हैं, हजारों सैनिकों के साथ सरेंडर करते आए, देश अलग हो गया आपका, 2 टुकड़ों में बढ़ गया, ये इसी खुशफहमी में जीते रहिए। ओके सैयद उमर गर्दैजी जी, वो पाकिस्तानी पत्रकार है, जरा उनको सुनिए। सैयद उमर साहब, मुझे लगता है बीइंग अ पत्रकार आप बात करेंगे, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन थ्रू आउट द वर्ल्ड दिख रही है। अमेरिका के साथ जाएंगे, वो जो सिक्योरिटी जो बड़ा भाई बनके जो आपको सिक्योरिटी चाहिए होती ना अमेरिका से, वो नहीं मिलेगी आगे। ईरान का साथ देंगे तो इधर सऊदी अरब नाराज हो जाएगा, जिसके साथ आपने बाकायदा एक पैक्ट साइन किया जिसमें उस पर हमला आप पर भी हमला माना जाएगा। तो ये क्या कंफ्यूज नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की करना है? क्या शहबाज शरीफ पहुंच गए हैं सऊदी में हाजिरी लगाने? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको इस वक्त ये बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन पोजीशन पे है, क्योंकि उसके चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि वो चीन के साथ ताल्लुकात खराब हैं, तो ये मेरे ख्याल में भारत की सबसे बड़ी भूल है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट है, वो उसको हम छोड़ नहीं सकते। अफगानिस्तान क्योंकि वो एक बिगड़ा हुआ नालायक बच्चा है और भारत के हाथ और आशीर्वाद से वो गंदे खेल खेल रहा है, तो उसको भी सबक सिखाया भी था और सिखाएंगे भी। और तो वो शायद भूल गया। गर्दैजी साहब, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। जीता था अपने बाप के साथ, आज वो उलझ जाए ना। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप जो अभी कह रहे थे ना, भिखारी, भीख मंगा, ये वो, मेरे भाई इंडेक्स सुन ले मल्टी डायमेंशल। अरे भाई, शहबाज शरीफ आपके प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं ना कि भाई मुझे शर्म आती है दूसरों के सामने कटोरा लेकर जाने में। आपका प्रधानमंत्री कह चुका है ना ये तो। लकीर से नीचे हो तुम लोग। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री से बड़े हो गए क्या? आपने, आपका प्रधानमंत्री कह चुका है ये तो। करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा के आप नकरों, मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूँ, 2.4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा। एक लाइन में बताता हूँ पाकिस्तान की हैसियत, बता रहे हो 3,33,000 हर पाकिस्तानी पर कर्ज है आज के समय में। इस वक्त जो आप उमर भाई, कल के लिए तेल है आपके पास? पाकिस्तान के खिलाफ या चूल्हा जलने वाला है कि नहीं? गैस वैस है? हिंदुस्तान का वो बेड़ा घर करने जा रहे हैं हम। अरे मैं कह रहा हूँ, आपके रोटी बनाने के लिए गैस है घर में, या इसके बाद जाके ढूंढोगे? जंग खत्म कर दी थी, हम जीत गए थे। आपके राफेल गिराए, बार बार डोनाल्ड ट्रंप आपकी धोतियों वो सोशल मीडिया पर आप लोगों में सोशल मीडिया पर जंग बहुत जीत चुके। दिनेश सर जल्दी से सर, ये सोशल मीडिया की जंग बहुत जीत चुके सर ये लोग। मैं बताऊं भाई, ये उमर भाई को अभी जाकर के अपना गैस का इंतजाम करना है। तेल भी नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया, 2 दिन का रह गया था, वो आर्मी ने रोक दिया। अब इनके पास तेल भी नहीं है। रोटी देखो इनको देखिए, ध्यान से देखिए, सवेरे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया इन्होंने आज, तो इनको बहुत परेशान है। तो इनकी बातों पर ध्यान मत दो। बाकी रही बात इरशद भाई की, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, देखो आपका जो अफगानिस्तान है ना भाई, उसके अंदर वजिया मैडम को बोलूंगा मैं, वजिया साहिबा को, कि इरशाद भाई का हाथ पकड़ के ना एक ततैये के घोंसले में दे दो, तो उसमें ततैये के छत्ते में जब वो काटेंगे ना इनको, तो इनको समझ में आएगा कि आपने जो अभी अफगानिस्तान में किया है, तो तालिबान आप पे क्या करने वाला है। तो इनको इरशाद भाई को जरूर लेके जाओ वजिया, आप एक बार इनको नजारा दिखाओ क्या होता है। अभी आप एक सेकंड रुकिए। अभी देखो, ईरान के अंदर अमेरिका की एयर सुप्रीमेसी है, बहुत हवाई जहाज है उनके पास में, सब कुछ है, लेकिन ड्रोन क्या कर रहे हैं? तो ऐसे ही अफगानिस्तान के पास ड्रोन्स हैं, और वो ड्रोन आपके इस्लामाबाद में आज ही गिरा है, आज आग लगी हुई है वहां पे, एयरपोर्ट बंद है। वजिया मैडम का खूबसूरत इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बंद है अभी। ठीक है, दिखाएंगे। एक सेकंड गर्दैजी साहब, एक सेकंड, आप वास्तविकता की बात नहीं करेंगे ना, कोई मतलब नहीं है। वजिया जी को प्लीज सामने रखिएगा। वजिया सईद जी, कर्नल दिनेश नैन जो कह रहे हैं, मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कि मैं ये कह रहा हूं कि आपके यहां सब अच्छा था, मिनी लॉकडाउन वाली स्थिति क्यों आ गई? अल्लाह का शुक्र। तो फिर आप लोगों के यहाँ पे ये आटे के लिए लंबी कतार क्यों लग जाती है? अभी क्रूड ऑयल आना बंद होगा, इस बात की आशंका के साथ आपके यहाँ पे वर्कफोर्स आधा कर दिया गया, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। भाई आप लोग तो बड़ा सशक्त है ना, सबको लीड कर रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे। मैं आपको तो आपके यहाँ पे लॉकडाउन वाली स्थिति क्यों आ गई? थोड़ी सी फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि वी आर सीइंग दैट द वॉर इज प्रोबेबली अप्रोचिंग फॉर पाकिस्तान, तो हम उसके लिए एक पेशबंदी कर रहे हैं, हम बहुत सारी जो चीजें स्टॉक कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। और तेल के बारे में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान नेवी जो है वो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में है। ये तो आपको पता है कि हमारे 2 जहाज जो हैं वो भी परसों जो है कराची की बंदरगाह पर पहुंचे हैं 12 करोड़ लीटर ऑयल लेकर, क्रूड ऑयल लेकर, उसको हम जो है इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ फिल वक्त कोई कमी नहीं, मेरी अपनी गाड़ी पेट्रोल से फुल है। हाँ, ये जरूर है
कि जब लोगों को सुनने को मिलता है तो हम सारे जो दौड़ पड़ते हैं, एकदम से लंबी लंबी कतारें मिल जाती हैं, हर बंदा चाहता है कि अपनी गाड़ी को टैक्स ईरान के जो डिप्लोमेट है ना भारत में, उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि हम भारत के साथ हैं और भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते हमारे मजबूत और आगे बढ़ते रहेंगे, भारत के ऑयल वाले टैंकर्स को जाने दिया जाएगा। ऐसा तो कोई पाकिस्तान को लेकर रिएक्शन नहीं आया? आपके 2 तेल टैंकर कब पहुंचे? रूस को, पाकिस्तान को अलाउ किया, और मेरा ख्याल है भारत का तो मैंने नहीं सुना, ये तो मैं आप ही से सुन रही हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनल मीडिया देखती हूँ। कल रात को हिंदुस्तान के आए हैं 20 टैंकर, 20 टैंकर्स हिंदुस्तान के, और अभी उनका जो हमारे यहाँ उनके जो राजनयिक हैं, जो उनके वहां पे एम्बेसडर हैं, उन्होंने कल क्लियरली बोला कि भारत की गैस और भारत का तेल किसी भी हालत में हॉर्मोस में नहीं रोकने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह, वजिया अभी रमजान का महीना है, कुछ तो सच बोलो ना आप। मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं झूठ बोलूंगी। और जो आप कह रहे हैं ना कि इस्लामाबाद में आग लगी हुई है, कल ड्रोन गिरे, कल की बात है ये, तो मैं पूरा इस्लामाबाद अभी बुझी कहाँ पे है? अभी भी धुआं उठ रहा है वहां पे, देखो ना आप पीछे मुड़ के। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका टीवी है, आपका चैनल है जो शोर मचाता रहता है। और मुझे सिर्फ एक बात बता भाई आपकी आवाम जो है ना वजिया जी, आपकी आवाम जो है वो आपकी पोल खोलने के लिए काफी है। एक बार जरा जाइए और इस्लामाबाद में डर देख कर आइए। मेजर नदीम, मैं कह रहा हूँ इस पूरी चर्चा में जरा एक बार पाकिस्तान की डिप्लोमेसी समझा तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी समझा तो दीजिए। डिप्लोमेसी में आपको समझाता हूं, प्लीज जरा समझाइए। कौन गलत है? कौन गलत है? अमेरिका गलत है, ईरान गलत है या सऊदी गलत है? अमेरिका इज द, ठीक है भैया जी, एक मिनट, पाकिस्तानी गेस्ट ही बोल रहे हैं। मेजर नदीम, अमेरिका इज द एग्रेसर, अमेरिका इज द गैंगस्टर, अमेरिका इजराइल दोनों अगली बार खैरात लेने नहीं जाएंगे अमेरिका से? उन्होंने एक सोवरेन कंट्री अगली बार खैरात लेने नहीं जाएंगे अमेरिका से? वी आर स्टैंडिंग, आपके मोदी की तरह नहीं है कि खैरात लेने इसराइल के पास चले गए एक दिन पहले अटैक से, और ये अपनी ईरान अच्छी तरह समझता है। हम बराबरी के लोग हैं, हम डील करते हैं। सुनिए, मैं नया शब्द बताता हूं मेजर नदीम आपको, हम डील करते हैं इजराइल के साथ, ईरान अब दोबारा हम इजराइल के साथ डील करते हैं। इजराइल हमें धमकाता नहीं है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। IMF का फंड नहीं मिलेगा आपके ऊपर, जो है ना आपके जो वो है ना जनरल साहब आसिम मुनीर नाराज हो जाएंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन भी नहीं मिलेगी। हमारे तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हम भारत की तरह नहीं है कि जनाब एक ऑपरेशन शुरू करके तो वो लेट गया है। और अभी नदीम अभी दर्द समझ में आ रहा है, जब अभी दर्द समझ में आया जब भारत ने कहा कि मत करो कश्मीर के अंदर बेहूदगी, अब समझ में आया, आप देखिए सऊदी अरब हमारी समझ में आया। अब तो मेरे हाफिज सही, मेरा लश्कर तैयबा, तब तो ऐसी बातें करते थे, अब समझ में आया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी है। कर्नल दिनेश जी, मैं सिर्फ एक लाइन में मेजर नदीम की सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। सुनिए ना, जिसके पास एयरफोर्स नहीं है ना, जिस देश के पास एयरफोर्स नहीं है, वो ड्रोन जुगाड़ करके आपको इतना पीट रहा है कि आपकी पत्तूनें टंग जा रही हैं झंडे के तौर पे। भारत बहुत मजबूत है सर, तो जिनके पास भारत बहुत मजबूत है। आपकी उतनी हैसियत नहीं जितनी आप बातें कह दे रहे टीवी पर, आपकी उतनी हैसियत नहीं है। लेकिन एक मिनट इरशाद जी, दिनेश सर, एक मिनट, मेरे पास कुछ सेकंड्स का वक्त बचा हुआ। इरशाद जी भाई, ये तो आपकी डिप्लोमेसी खराब करवा देंगे। अमेरिका के साथ आप लोग संबंध बनाने के लिए तो चरण चुंबन कर बैठे थे, ये तो आपकी डिप्लोमेसी खराब कर देंगे। अमेरिका को गरियारे साहब बैठ के। मेजर साहब से आपने सवाल किया, मैं बताता हूँ। जल्दी, जिसके पास एयरफोर्स थी, उनके मेरे 2 शाहीन के और उनके एयरफोर्स के जवानों ने हथियार डाल दिए, वो है हिंदुस्तान। अरे बात करते हैं अफगानिस्तान हमारा कुछ करेगा, आप समझते हैं आपके दहशतगर्द चाइना के दम पर उचकने वाले, चाइना के दम पर उछलने वाले जो सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम लेकर भारत से लोहा ले रहे थे, वो कितना पिटा है, 11 एयरबेस कितने पिटे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पर बोल पाइए तो बोल पाइए। अमेरिका को गलत बोलकर आगे खैरात मांगने नहीं जाएंगे, अमेरिका को गलत बोलकर खैरात मांगने नहीं जाएंगे, कर्नल दिनेश अमेरिका को गलत बोलकर खैरात मांगने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मेरे चैनल में बैठ के आप ही है ना, मेरे हाफिज सईद, थोड़ी सी मेरा लश्कर तैयबा, शर्म करो। अभी क्या हो गया? हमारे शाहीनों ने जो कुछ आपके साथ किया, क्या आप समझते हैं कि उन शाहीनों के खिलाफ कोई दहशतगर्दी कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं मेरे पाकिस्तान ऐसा है? ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, और पाकिस्तान के तो खैर कहने ही क्या, क्योंकि वो अंधा बहुत लंबे समय से, जिसको अपनी हार नहीं दिखती, जिसको अपना पिटना नहीं दिखता, जिसको अपनी गुर्बती नहीं दिखती है, और वहां के लोग खुश हो जाते हैं कभी कभी कि देखिए साहब हम वर्ल्ड डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन उसे अपना स्टैंड नहीं पता कि उसे जाना किस तरफ है, क्योंकि किसी भी एक तरफ झुका तो सिर्फ खैरात बंद हो जाएगी, भीख मिलना बंद हो जाएगी कटोरे में। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।